कितने हो गए सूत्र? 148 हो गए। 48 हो गया ना? ठीक है। सांख्य दर्शन पहला अध्याय 149 की भूमिका। शरीरादिभ्यः पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं, आत्मा इनसे अलग है। ये निर्णय हो जाने पर, अब तक की चर्चा में ये निर्णय हो चुका कि आत्मा अलग है, शरीर आदि जड़ वस्तुएं अलग हैं। पुनः तस्य संख्या विषये विचार्यते। अब पुरुष की यानी आत्मा की संख्या के विषय में विचार शुरू करते हैं। पूर्वम सिद्धांतः स्थाप्यते। पहले सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत क्या है? सही सिद्धांत वैदिक। बोलिए। जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, ये सिद्धांत है। जन्म आदि व्यवस्था से यह सिद्ध होता है कि बहुत सारी जीवात्माएं हैं। भाष्यम। जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः, जन्म मृत्यु जीवन इस प्रकार की व्यवस्था संसार में देखी जाती है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। इस व्यवस्था से इसको खोलते हैं क्या व्यवस्था है। कश्चित जायते, किसी बच्चे का जन्म हुआ। कश्चन म्रियते, कोई व्यक्ति मर गया बूढ़ा। कश्चित जीवती, कोई जी रहा है, कोई 22 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है, जी रहा है अभी। इति विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवंती। ये सारी जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई कंगाल है, कोई धनवान है। ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब बहुत सारी आत्माएं हों। एक ही आत्मा हो तो ये अलग अलग व्यवस्था नहीं बन पाएगी जीने मरने की। शास्त्रे अपि पुण्येन पुण्यम लोके, पुण्येन पुण्य लोके जायते पापेन पापे। शास्त्र में भी कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य करता है तो पुण्य लोक में जन्म लेगा, पाप करेगा तो पाप लोक में सूअर कुत्ता गधा बनेगा। शास्त्र में भी यही कहा है। तो इससे भी पता चलता है कि बहुत सारी यहाँ आत्माएं लोक से जाति लेंगे। लोक से जाति लेंगे। लोक का मतलब जन्म, हाँ, मनुष्य जन्म, मनुष्य जाति। पुण्य लोक मनुष्य लोक में जन्म लेगा, पाप करेगा तो पाप लोक में सूअर कुत्ता पशु पक्षी बनेगा। तथा च आदि शब्देन मुक्तत्व बद्धत्व अपि गृह्यते। और आदि शब्द से मुक्त होना और बंधन में होना, ये भी दोनों का ग्रहण किया जाता है। अर्थात कोई मुक्ति में है, कोई बंधन में, ये अर्थ ले लेंगे। ते अपि पुरुष बहुत्वे सति ही संभवतः। यदि आत्माएं अनेक माने तो ही संभव है। कोई मुक्ति में जाएगा, कोई बंधन में रहेगा। तो मुक्ति, बंधन, बुढ़ापा, जवानी, बच्चा, बूढ़ा, रोगी, स्वस्थ, कोई जीना, कोई मरना, ये सारी व्यवस्था से पता चलता है कि आत्माएं बहुत सारी हैं। एक आत्मा हो तो ये सारी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। कोई जन्म ले रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई बंधन में है, कोई मुक्ति में है। इत्यादि व्यवस्था से, इत्यादि व्यवस्था से यह पता चलता है कि आत्माएं अनेक हैं। आत्माएं अनेक हैं।
ठीक है।